आज का विषय है सूर्य का रंग। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सूर्य का रंग देखने में पारे की तरह सफेद मालूम पड़ता है, परंतु उसकी किरणों में 7 रंग रहते हैं। यह सब रंग अलग अलग ग्रहों के हैं। सूर्य के आसपास जो ग्रह घूमते हैं, उनकी किरणें पृथ्वी पर आती हैं और वह भी सूर्य की किरणों के साथ ही मिल जाती हैं। यूरोप के ज्योतिषियों ने यंत्रों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि चंद्रमा का रंग चांदी जैसा सफेद, मंगल का तांबे के समान, बुध का गहरा पीला, बृहस्पति का सुनहरी, शुक्र का नीलमणि के समान, शनि का लोहे जैसा, राहु का अंधियारा और केतु का अनिश्चित रंग है। राहु केतु की किरणें नहीं चमक सकती, केतु के रंग का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए 7 ग्रहों के 7 रंग ही सूर्य की किरणों में पाए जाते हैं। उपरोक्त ग्रह हमेशा घूमते रहते हैं। अपनी गति के अनुसार जब वे पृथ्वी के निकट या दूर होते हैं तो उनकी किरणों में भी घट-बढ़ हो जाती है। तदनुसार प्राणियों पर अपना प्रभाव डालती है। पुराणों में सूर्य के 7 घोड़े होने की कथा इसी आधार पर है। उन्होंने किरणों को घोड़ों की उपमा दी है। 7 रंग मिलने से सफेद रंग बनता है, इसी से सूर्य सफेद दिखाई देता है। एक तिकोना बिल्लौरी कांच लेकर उसे धूप में रखो तो उन 7 किरणों को अलग अलग देख सकते हो। पानी की बूंदों में जब दूरस्थ सूर्य किरणें चमकती हैं, तो पूर्व व पश्चिम में इंद्रधनुष पड़ता है। इस इंद्रधनुष में भी 7 रंगों के दर्शन किए जा सकते हैं। पश्चिमी ज्योतिषी इन किरणों को अपने यंत्रों की सहायता से देखते हैं और उसके आधार पर ग्रहों की स्थिति के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। सूर्य किरणों के 7 रंग यह है: 1 बैंगनी, 2 नीला, 3 आसमानी, 4 हरा, 5 पीला, 6 नारंगी, 7 लाल। यह तो सब लोग जानते हैं कि असल में लाल, पीला और नीला 3 ही रंग हैं। अन्य रंग इसके आपसी मिश्रण से बनते हैं। अलग अलग ग्रहों से आने के कारण किरणों के 7 रंग स्वतंत्र हैं। वे मिलावट के कारण इस रूप में दिखाई नहीं देते, तो भी उनका जो असर होता है वह मूल रंगों के अनुसार ही होता है। इसलिए उसका वही गुण होगा जो इन दोनों रंगों की ऐसी मात्रा मिला देने से होता है जिसके अनुसार हरा रंग बना था। इसलिए हम इस पुस्तक में उन मूल रूप 3 ही रंगों का वर्णन करेंगे। आइए अब शरीर में रासायनिक पदार्थ के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली वस्तुओं में करीब 3/4 भाग ऑक्सीजन का है और शेष नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लुओरिन आदि हैं। इनके अतिरिक्त आहार द्वारा विभिन्न मात्राओं में मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, सिलिकॉन, चूना, कैल्शियम, कार्बन, लिथियम, पारा, शीशा, तांबा, लोहा, गंधक, फास्फोरस आदि पदार्थ मिलते हैं। यही पदार्थ रंगों में भी पाए जाते हैं। इनकी मात्रा विभिन्न रंगों में विभिन्न प्रकार की होती है। डॉक्टरों ने वैज्ञानिक अन्वेषण के पश्चात विभिन्न रंगों में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनका वर्णन इस प्रकार किया है। गहरे बैंगनी रंग में हाइड्रोजन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। पीलापन लिए हुए हरे रंग में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, निकल, तांबा, एल्यूमिनियम, टिटेनियम, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, कोबाल्ट, रुबिडियम, मैग्नीशियम। पीले रंग में नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बेरियम, कैल्शियम, कैडमियम, कोबाल्ट, टिटेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा, निकल, तांबा, जस्ता। लाल रंग में रुबिडियम, कैडमियम, स्ट्रोंशियम, जस्ता, बेरियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नारंगी रंग में टिटेनियम, एल्यूमिनियम, रुबिडियम, कोबाल्ट, जस्ता, निकल, लोहा, कैल्शियम, ऑक्सीजन। पीलापन लिए हुए नारंगी रंग में मैग्नीशियम, निकल, जस्ता, सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन। गहरे नारंगी रंग में कैडमियम, स्ट्रोंशियम, तांबा, लोहा, बेरियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन।
यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि मुख्य रंग लाल, पीला और नीला 3 ही हैं। इन्हीं की न्यूनाधिक मात्रा के मिश्रण से विभिन्न रंग बनते हैं। आइए अब नीले रंग के गुण के बारे में जानते हैं। हल्का नीला रंग, जिसे आसमानी भी कहते हैं, यह शांतिप्रद आकर्षक चुंबक शक्ति लिए हुए है। साथ ही यह अग्नि को मंद करता है। समस्त शरीर में या उसके किसी भाग में गर्मी बढ़ गई हो तो उसे शांत करने के लिए नीला रंग अपना अद्भुत असर रखता है। ज्वर की गर्मी से जो जला जा रहा हो, बार बार पानी मांगता हो, प्यास न बुझती हो, उसके लिए नीला रंग बड़ा उपकारी है। सिर में चक्कर आ रहे हो, दर्द हो रहा हो, माथा भन्नाता हो, भ्रम या मूर्छा के लक्षण प्रतीत हो, तब नीले रंग का प्रयोग बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। गर्मी के दिनों में नीले रंग से प्रभावित किया हुआ पानी बड़ी शीतलता प्रदान करता है। जिन मनुष्यों को गर्मी अधिक सताती है, उन्हें नीले रंग का पानी बहुत फायदा पहुंचाएगा। कुत्तों को पिलाने से उनके पागल होने का भय नहीं रहता। आग से जले हुए या पागल कुत्ते अथवा सियार के काटे हुए स्थान पर आसमानी पानी का भीगा हुआ कपड़ा रखना चाहिए और उस स्थान को उसी पानी में बराबर भिगोए रखना चाहिए। ऐसे रोगियों को नीला जल 2-2 घंटे बाद आधी आधी छटौक की मात्रा में औषधि की तरह पिलाया भी जा सकता है। उल्टी दस्त की बीमारी, हैजा, में नीला रंग बहुत मुफीद है। बीमारी फैल रही हो तो स्वस्थ मनुष्यों को इसका प्रयोग करना चाहिए। हैजा जब बहुत उग्र अवस्था में पहुंच जाता है, तब रोगी के शरीर में लाल रंग की कमी हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तब नीले रंग के साथ लाल रंग भी देना हितकर होता है। पेट पर इसी जल के भीगे हुए कपड़े की गद्दी रखने से दस्तों में रुकावट होती है और उल्टी होना रुक जाता है। अतः 7-8 घंटे में रोगी को खतरे से बाहर किया जा सकता है। पेचिश, ऐंठन के साथ दस्त होना, आव या लहू आना नीले रंग की पानी की 5-6 खुराकों में रुक जाता है। 3-4 दिन में ही बिल्कुल आराम हो जाता है। इस रोग में गर्म चीजें हानिकारक हैं, इसलिए हल्का और सुपाच्य भोजन खिलाना अच्छा है। यदि नीले रंग की बोतल में दूध भरकर 15 मिनट धूप में रखा जाए तो औषधि और पथ्य दोनों का काम दे सकता है। अंडी का तेल जिन बोतलों में आता है, वह नीले रंग और कुछ सुर्खी की झलक लिए होती हैं। उनमें तैयार किया हुआ पानी निमोनिया की बीमारी में बहुत फायदा पहुंचाता है। इससे फेफड़ों को मदद मिलती है। प्लेग की बीमारी में नीले रंग का पानी पिलाना और गिल्टी पर उसी से भीगा हुआ कपड़ा रखना चाहिए। पित्त ज्वर में नीला पानी बहुत ठीक है। आंखें दुखने आ गई हो या रोहे पड़ गए हो तो नीले पानी की बूंदें दवा की तरह डालना उचित है। सिर तथा आंखों पर नीले कांच द्वारा प्रकाश डालना चाहिए। मोतीझरा या चेचक में भी नीला रंग उपयोगी है। हाँ, यदि मोतीझरा या चेचक अच्छी तरह न निकली हो तो उसे बाहर निकालने के लिए लाल पानी दिया जा सकता है। तिल्ली, पांडु, जिगर बढ़ना नीले रंग के प्रभाव से शांत हो सकते हैं। बिच्छू, बर्रक, ततैया, मधुमक्खी, कानखजूरा, कांतर, चींटी आदि के काट लेने पर इसी के पानी की गद्दी काटे हुए स्थान पर रखनी चाहिए। जननेंद्रिय संबंधी रोगों में नीला रंग अद्भुत गुण दिखाता है। प्रमेह, स्वप्न दोष, सुजाक, गर्मी, रक्त प्रदर, मासिक धर्म की खराबी, जल्दी रजस्वला हो जाना, रक्त अधिक जाना आदि में नीले रंग का प्रयोग सदैव हितकर होगा। सिर के बाल झड़ना, मुंह के छाले, हाथ पैर फटना, मसूड़े फूलना, जलन, हड़फूटन, अनिद्रा में भी यह रंग गुणकारी है। क्षय, दमा, रक्त पित्त के विकार नीले रंग से बहुत शीघ्र अच्छे होते हैं। बुड्ढों के लिए तो यह रंग अमृत तुल्य है। आइए बताते हैं लाल रंग के गुण के बारे में। लाल रंग का धर्म गर्म है। शरीर को इससे बल और उत्तेजना मिलती है। जो अंग कारणवश शिथिल हो गए हैं, ठीक प्रकार अपना काम नहीं करते,
वे लाल रंग से उत्तेजित होकर अपने काम में प्रवृत्त हो जाते हैं। ठंड के कारण जो अंग सिकुड़ गया है या सूज गया है वह इस रंग के प्रभाव से अच्छा हो जाता है। सुस्ती, आलस्य, निर्बलता, रक्त की गति न्यून हो जाना आदि के लिए भी उपयोगी है। शरीर में कोई रोग भीतर छुपा हुआ हो तो उसे उखाड़ने के लिए उत्तम है। लकवा, गठिया, जोड़ों का दर्द, वात की पीड़ा में इसका प्रयोग आश्चर्यजनक फल दिखाता है। पसली का दर्द, बहुत कमजोरी, मासिक धर्म का न होना या देर में बहुत थोड़ा होना, नपुंसकता जैसे रोगों के अनेक रोगी लाल रंग के उपयोग से अच्छे हो चुके हैं। अनावश्यक चर्बी बढ़ जाने से शरीर मोटा होने लगता है और यह भार इतना बढ़ जाता है कि उसकी गिनती एक प्रकार के रोगों में शुमार हो जाती है। लाल रंग का प्रयोग मोटापे को घटाकर शरीर को स्वाभाविक दशा में ले आता है। अंडकोश बढ़ जाने पर इसका उपचार बहुत फलदायक होता है। आइए बताते हैं पीले रंग के गुण के बारे में। पीला रंग पाचक और शोधक है। यह रसों को पचाता है और शारीरिक विकारों का शोधन करता है। विशुद्ध पीले रंग की बोतलें अक्सर प्राप्त नहीं होती। उनमें कुछ लाल रंग की झलक होती है। विदेशों में सूर्य चिकित्सकों ने इस कार्य के लिए खास तौर से पीले रंग की बोतलें बनवाई हैं, पर वे हिंदुस्तान में हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई। विदेशों में इनका मूल्य बहुत है और मार्ग व्यय सहित यहाँ आकर दाम महंगा पड़ता है। इसलिए सूर्य चिकित्सक आमतौर से लाल झलक लिए हुए नारंगी बोतलों का ही प्रयोग कर लेते हैं। यह भी अच्छी हैं। इनके द्वारा तैयार किए हुए जल में कुछ उष्णता का गुण बढ़ जाता है। पीला रंग पेट की खराबी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ दिन के लगातार सेवन से आमाशय और आंतों की खराबियां दूर हो जाती हैं। मुख, नाक या गुदा द्वारा रक्त जाने, कंठमाला, मधुप्रमेह, बहरापन, चर्म रोग एवं कुष्ठ रोगों में पीले रंग से बहुत फायदा होता है। बैठे रहने के कारण जिन लोगों को भोजन ठीक प्रकार हजम नहीं होता, वे पीले रंग का गुण आजमाकर संतोष लाभ कर सकते हैं। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लाल रंग की अपेक्षा पीला रंग ही देना चाहिए, क्योंकि यह अधिक गर्म न होते हुए भी लाल रंग के सब गुण रखता है। छोटे बच्चों को अधिक गर्मी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें पीला या नारंगी रंग ही देना उचित है। जाड़े में आने वाले और फसली बुखारों के लिए पीला पानी अच्छा है। नजला और हिस्टीरिया में भी इसके द्वारा बहुत लाभ होता है। आइए बताते हैं मिश्रित रंग के बारे में। लाल, पीले, नीले रंगों के आपस में मिलने से ही अन्य अनेक रंग बनते हैं। इन अन्य अनेक मिले हुए रंगों के गुण वही होंगे जो उसमें मिले हुए मूल रंगों के हैं। कई रंगों के मिलने से जो रंग बना है, उसमें यह देखना चाहिए कि कौन सा अधिक है। उसी के अनुसार मिश्रित रंग का गुण समझना चाहिए। मान लीजिए कि किसी कांच का रंग बैंगनी है, उसके रंग में नीलापन अधिक है और लाल कम है, तो वह थोड़ी सी गर्मी लिए हुए शीतल होगा। किंतु यदि लाल रंग अधिक कम हो तो उसे शीतलता लिए हुए गर्म समझना चाहिए। विभिन्न रंगों के क्या क्या गुण होते हैं, इसका कुछ थोड़ा सा परिचय इस प्रकार है। नारंगी रंग कब्ज को दूर करने वाला है। इस रंग का सूर्य की किरणों का जल पीने से आंतें ठीक होकर अपना काम पूर्ववत करने लगती हैं, परंतु स्मरण रखना चाहिए, इसका अधिक तादाद में पी जाना लाभ के स्थान में उल्टा हानि कर सकता है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं और घूमने फिरने का अन्य प्रकार का कोई शारीरिक परिश्रम नहीं करते, उनके लिए नारंगी रंग का सेवन करते रहना बड़ा उपयोगी है। 12 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को लाल रंग नहीं दिया जाता, क्योंकि उनके स्वभाव में स्वयं गर्मी और चंचलता अधिक होती है। जिन रोगों में लाल रंग देने का विधान है, उनमें बालकों को हमेशा नारंगी रंग ही देना चाहिए।
नारंगी रंग के कुछ दिन के लगातार सेवन से खून खराबी, चर्म रोग और कुष्ठ रोग अच्छे हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं को इसके सेवन से दस्त चलने लगते हैं, उन्हें इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए। अनेक चिकित्सकों ने इस रंग का उपयोग शीत ज्वर, नजला, छाती की जलन, अपच, पेट का दर्द, मिर्गी, फेफड़े के रोग आदि पर किया है और उससे अद्भुत लाभ पाया है। बैंगनी रंग यह शीतल और भेदक है। जब शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाए या ज्ञान तंतुओं में उत्तेजना हो, तब इस रंग का उपयोग बड़ा लाभप्रद होता है। सन्निपात, प्रलाप, उल्टी, बहुमूत्र तथा प्रमेह रोग में इसके द्वारा अद्भुत लाभ होता है। गुलाबी रंग यह कुछ उत्तेजना देने वाला, हल्का, पाचन करने वाला और शीतल है। गर्भवती स्त्रियों के रोगों में लाल की जगह गुलाबी रंग देना चाहिए। प्रसूत रोग, गर्भाशय की पीड़ा, सिर दर्द, मुंह में छाले आदि में इसका आश्चर्यजनक लाभ होता है। गहरा नीला यहाँ गहरा नीला कहने से हमारा मतलब उस रंग से है जो कुछ कालापन लिए हुए है। लाल या पीली झलक उसमें बिल्कुल न होनी चाहिए। गहरा नीला रंग एक प्रकार का टॉनिक है, ताकत देना इसका प्रधान गुण है। प्रमेह आदि के कारण या बहुत दिनों की बीमारी की वजह से लोग बहुत कमजोर हो गए हों, उनके लिए गहरे नीले रंग का उपयोग बहुत मुफीद है। क्षय रोगों में जबकि रोगी की दशा दिन दिन गिरती ही जाती है, गहरा नीला रंग देना चाहिए। इससे रोगी को बड़ी मदद मिलती है और उसका ह्रास रुक जाता है। खाकी रंग यह रंग पशुओं की कई बीमारियों में बहुत फायदा करता है, परंतु मनुष्यों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। यह एक प्रकार का नशा लाता है, पेट में खलबली पैदा करता है और रक्त की चाल को बढ़ा देता है। कोई जहरीली चीज खा लेने पर जब वमन कराने की जरूरत हो तब इसका उपयोग करना चाहिए। हरा रंग मस्तिष्क को शांति देता है और बुद्धि को विकसित करता है। जुकाम के लिए फायदेमंद है। बैंगनी रंग बहुमूत्र, मूत्रकृच्छ में अपना अद्भुत लाभ दिखाता है। आसमानी रंग मानसिक चिंताओं को दूर करता है। सफेद और काले रंग सूर्य चिकित्सा में प्रयोग नहीं किए जाते क्योंकि इन रंगों के कांचों में होती हुई जो किरणें जाती हैं, वह ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न नहीं करती जिनका असर मानव शरीर के रोगों को दूर करने लायक हो। यह थोड़े से मिश्रण इसलिए बताए गए हैं कि पाठकों की समझ में वास्तविक बात आ जाए। रंगों की कमी बेशी के कारण तथा मिश्रण की मात्राओं में अंतर होने के कारण इतने रंग बन सकते हैं जिनकी गणना करना असंभव है। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं कि हल्का रंग न्यून और गहरा रंग अधिक गुण रखता है, किंतु इतना गहरा जिसमें होकर सूर्य की किरणें अच्छी तरह पार न हो सकें व्यर्थ होगा। उससे अधिक लाभ मिलना तो दूर, न्यून लाभ भी न मिल सकेगा। यह सब होते हुए भी निश्चित रंगों में एक अपनी विशेषता अलग भी होती है। सूर्य चिकित्सकों को इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।